श्री सीताराम, हर हर महादेव। कई लोगों का प्रश्न ये आता है कि हम भगवान शिव को जो भोग अर्पित करते हैं, क्या वो भोग हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं? क्या वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करने योग्य है? क्योंकि कई जगह ये कथा प्राप्त होती है कि भगवान शिव को चाहा हुआ प्रसाद अगर वह खा लिया जाए तो व्यक्ति कुत्ते की योनि में जाता है। क्या ये सत्य है? इसका आज सत्यता से हम जांच करेंगे भगवान शिव के शिव पुराण के द्वारा। तो श्री शिव पुराण में हम जब देखें श्री विद्येश्वर संहिता, इसके अंदर बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद खाने योग्य है कि नहीं, उसका पूरा वर्णन यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने तथा दृढ़ निश्चय युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं। यानी कि भगवान शिव को चढ़ा हुआ प्रसाद जो देखता है, देखने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको खा लेने पे तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करके भगवान शिव के नैवेद्य को जो ये कहकर कि मैं इसे दूसरे समय ग्रहण करूँगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बांध दिया जाता है। यानी कि भगवान शिव का जब प्रसाद प्राप्त हो तो उसे तुरंत ही मस्तक पर लगाकर उसका कण मात्र लेना आवश्यक है। आगे वह वर्णन कर रहे हैं, जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य ही भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः उसका अवश्य भक्षण करें। यानी कि व्यास जी बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जिन लोगों की भगवान शिव के मार्ग में या शैव परंपरा में दीक्षा हो गई है, वह किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा, किसी भी भगवान के विग्रह पर चढ़ा हुआ प्रसाद निवेदित भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है। उसके लिए कोई निषेध नहीं है। ये सब दोबारा समझ लीजिए कि वह शिव भगवान की दीक्षा से युक्त है, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र के द्वारा दीक्षित है और उनके गुरुजन के द्वारा उनको आज्ञा प्रदान की हुई है। इस प्रकार के जो महापुरुष हैं, इस प्रकार के जो जन हैं, वह किसी भी प्रकार के शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये शास्त्र के अंदर आ गया। आगे वर्णन क्या कर रहे हैं, पर जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के लिए विषयों का क्या निर्णय है। जहाँ से शालिग्राम की शिला उत्पत्ति होती हो, वहाँ के उत्पन्न लिंग में, रसलिंग यानी कि पारद के लिंग में, पाषाण, पत्थर, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक के लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्मय लिंग में भगवान शिव का नैवेद्य भक्षण चांद्रायण व्रत के समान है और ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला। यानी कि जिन जिन शिवलिंगों का मैंने यहाँ वर्णन किया, चाहे वह ज्योतिर्लिंग है, चाहे वह सिद्धों के द्वारा स्थापित लिंग है, चाहे वह बाण लिंग है, चाहे वो पारद का लिंग है, चाहे वो किसी भी धातु से बना हो, सोने चांदी के इत्यादि जो भी धातुएं हैं, पंच धातुओं से बना हुआ, अष्ट धातु से निर्मित, इन सब पर जो भगवान का नैवेद्य अर्पित किया जाता है वह ग्रहण करने योग्य है सबके लिए। क्या कहा, जो अन्य देवी देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं, यानी कि जो वैष्णव हैं, जो शाक्त हैं, जो गाणपत्य हैं, जो सौर हैं या किसी भी संप्रदाय के मत को मानने वाले हों, उनके लिए इन शिवलिंगों का प्रसाद ग्रहण करना प्रशस्त माना गया है। आगे क्या कह रहे हैं, ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करे और उसको सिर पर धारण करें तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसको साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। ये भी शास्त्र कह रहा है कि जिन जिन शिवलिंगों पर चंड का अधिकार है, उन शिवलिंगों के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्या करें, उस समय अगर वह प्रसाद प्राप्त हो तो उसे मस्तक से लगाकर प्रणाम कर देना चाहिए। केवल इतना ही
किसी अन्य देवी देवताओं के दीक्षित व्यक्ति को या किसी भी मनुष्य को ये करना चाहिए। आगे व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, जहाँ भी चंड का अधिकार है वहाँ नहीं खाना चाहिए, परंतु जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्माल्य सभी के लिए भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। यानी कि जहाँ चंड का अधिकार नहीं है उन सभी स्थानों पर चढ़ा हुआ शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है। बाणलिंग यानी कि नर्मदेश्वर भगवान का जो पूजन किया हुआ चरणामृत है, भगवान का प्रसाद है, वह ग्रहण कर सकते हैं। लोह निर्मित स्वर्णादि धातुमय यानी कि लोहे का शिवलिंग, सोने का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, अष्ट धातु का शिवलिंग, पंच धातु का शिवलिंग, किसी भी धातु का बना हुआ शिवलिंग और उस पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। उस पर चंड का अधिकार नहीं है। सिद्धलिंग, सिद्धलिंग कौन? जो सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित है या जिनको पूजन करने से सिद्धि प्राप्ति हुई हो, ऐसे शिवलिंगों का प्रसाद भी ग्रहण करने योग्य है, उस पर चंड का अधिकार नहीं माना गया। स्वयंभू शिवलिंग, जो स्वयं धरती से प्रकट हुए भगवान शिवलिंग हैं, उनका भी पूजन कर कर उनका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और ज्योतिर्लिंग यानी कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनका प्रसाद भी ग्रहण करने योग्य माना गया है, उस पर भी चंड का अधिकार नहीं है। आगे वर्णन क्या मिल रहा है? इन सब लिंगों में तथा शिव जी की प्रतिमाओं में, यानी कि जहां भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है, भगवान शिव की चित्रपट का या उनकी मूर्ति का, उनके श्री विग्रह का भोग प्रसाद भी सब लोगों के लिए ग्रहण है। भगवान शिव की मूर्ति को भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों को भगवान शिव शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। यानी कि भगवान शिव को जो चढ़ा हुआ जल है, पंचामृत है, उसका 3 बारी आचमन अवश्य करना चाहिए, ये शास्त्र की विधि है। आगे जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह है, वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र माने गए हैं। यानी कि जहाँ जहाँ भगवान शिव के प्रसाद पे चंड का अधिकार है, जहाँ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, अगर उस प्रसाद का स्पर्श शालिग्राम भगवान से कर दिया जाए तो वह प्रसाद भी खाने योग्य है। इसलिए जहाँ जहाँ पर पाषाण के भगवान शिव या मार्बल के भगवान शिव की विग्रह अथवा या भगवान का शिवलिंग इस प्रकार का विराजमान हो जहाँ पे चंड का अधिकार है, तो वहाँ पर शालिग्राम भगवान भी साथ में विराजमान होते हैं। भगवान शालिग्राम की प्रसादी कर कर ही भगवान शिव को अर्पित की जाती है, जिससे वह पूजन करने के बाद प्रसाद खाने योग्य माना जाता है। इसलिए जितने भी संशय थे कि क्या प्रसाद खाना है, क्या उन पर चढ़ा हुआ जल का आचमन लेना है, इन सब का उत्तर हमें श्री शिव पुराण में ही प्राप्त होता है, श्री विद्वेश्वर संहिता के 16वें अध्याय के अंदर। अगर किसी का इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। सीताराम। हर हर महादेव।